हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक जाएंगे, जिसमें आपका शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में या फिर एक मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन जरूर ही आता है। तो आइए हम आज पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। इसमें कुछ बेसिक्स फॉर्मूलेज होते हैं, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। साइन थीटा, हम पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिसके थ्रू आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा। हम इसमें जो ट्राइंगल लेते हैं वो हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, जिसका आपका एक एंगल 90 का होता है। जो इसकी बेस लाइन होती है उसको हम आधार कहते हैं। जो आपका लंब होता है उसको लंब कहा जाता है, दैट्स मीन परपेंडिकुलर। और जो आपको लंब और आधार को मिलाने वाली लाइन होती है उसको कर्ण कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ी लाइन आपकी कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस कहलाई जाती है। अब हम साइन थीटा, कोस थीटा, इसमें जो क्वांटिटीज होती हैं उनकी वैल्यू लिखने वाले हैं। फर्स्ट होती है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, ये होता है आपका लंब बटे कर्ण। जो बच्चे इंग्लिश में हैं उनके लिए हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेकंड इज कोस थीटा, आधार बटे कर्ण, दैट्स मीन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड इज टेन थीटा, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ इज कोट थीटा, आधार बटे लंब। बेसिकली क्या होता है, हमें ये आइडेंटिटीज 10 तक याद करनी होती हैं। उसके बाद जो आपकी आइडेंटिटीज आती हैं 3, वो आपकी जो पहली वाली है 3 आइडेंटिटीज हैं, इनको इन्वर्स करके ही हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसको ही हम अगर रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। और आपकी फिफ्थ होती है sec थीटा। वो आपका sec किसका अपोजिट हो जाएगा, आपका cos का। तो cos क्या है आपका, आधार बटे कर्ण, तो sec हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। सिक्स होती है आपकी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपकी किसकी अपोजिट हो जाएगी, साइन थीटा, दैट्स मीन कर्ण अपॉन लंब। एक इसकी ट्रिक होती है जो मैं आपको बता देती हूँ, याद करने में बहुत इजी होती है। वो होती है लाल बटे कक्का। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। ये क्या डिनोट करता है आपका, साइन थीटा की वैल्यू। ये क्या डिनोट करता है आपका, कोस थीटा की वैल्यू। और ये डिनोट करता है आपका टेन थीटा की वैल्यू। इसी प्रकार अगर हम इनकी वैल्यू को अपोजिट कर देते हैं तो वो क्या डिनोट करेगा हमें, कोट थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू एंड कोसेक थीटा की वैल्यू। इससे अलग कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। ये होती है आपकी फर्स्ट साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकंड होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू 1 एंड थर्ड होती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो हमने मोस्टली वैल्यू लिखी है। अगर हमें कहीं पे आपका ये वैल्यू इस तरीके से भी आपको मिल सकती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन वाइज अपने आप पुट करनी होती है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आप सबने ये नोट कर लिया होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है tan थीटा बराबर 3/4 फाइंड या कोस थीटा की कोस थीटा का मान ज्ञात करो। अब हमें इसमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3/4। तो जैसे कि आप सबको पता ही है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी कि हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, लंब 3 आधार 4। हमें क्या वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, दैट्स मीन x। आपको सभी को पता होगा पाइथागोरस पिरामिड। अगर नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हैं। जो कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, करेक्ट है। अब कर्ण हमने क्या माना है x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा 4 का स्क्वायर। जब ये यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इस पे स्क्वायर रूट आ जाता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, 4 का कितना होता है आपका 16। तो ये x बराबर कितना हो गया 25 किसका स्क्वायर होता है आपका 5 का। स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा ना √5 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हमसे क्या वैल्यू पूछी है, कोस थीटा की पूछी है। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू हम ही हमने निकाली है, कितनी आधार की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू आपकी आई है 5। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के अकॉर्डिंग सेक थीटा एंड कोट थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा की का मान बताइए। जल्द ही हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, इसके जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं उसके साथ हम आपसे मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।